अब चलता हूँ उस आलिमी शोहरत याफ्ता शायर के हुजूर जो कहो कि दुनिया का एक ऐसा अलबेला शायर है जो रोते हुए को हंसाता है, नींद आ रही हो तो नींद भाग जाती है। मगर इब्राहिम सागर एक ऐसा सच्चा कलमकार है जिसकी शायरी में मशवरा भी है और हुकूमत के सवालों का जवाब भी। कि काली कलूटी बीवी मिली है, आलम है बर्बादी का। काली कलूटी बीवी मिली है, आलम है बर्बादी का। ऐसे में क्या जश्न मनाऊं भारत की आज़ादी का। जनाब इब्राहिम सागर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं। बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे ऐन जवानी में मरे हैं। कब्रों में नहीं हमको रिसालों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। जनाब इब्राहिम सागर साहब धोलिया। और वो किया है कि हाथ पाँव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए। अच्छा है। हाथ पाँव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए, वरना यारो दुम दबाकर भाग जाना चाहिए। वाह। हाथ पाँव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए, वरना यारो तुम दबाकर भाग जाना चाहिए। राजनीति में तुम्हें घर चाहिए ऊंचा मुकाम, राजनीति में तुम्हें घर चाहिए ऊंचा मुकाम। लीडरों के आगे पीछे तुम हिलाना चाहिए। वाह। हाथ पाँव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ पाँव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए, बहुत अच्छे। वरना यारो तुम दबाकर भाग जाना चाहिए। राजनीति में तुम्हें घर चाहिए ऊंचा मुकाम, लीडरों के आगे पीछे तुम हिलाना चाहिए। जो वफादारी का सागर भूल बैठे हैं सबक, जो वफादारी का सागर भूल बैठे हैं सबक, खून कुत्ते का उन्हें लाकर चटाना चाहिए। और वो क्या है कि न डैडी याद आते हैं न मम्मी याद आती है, न डैडी याद आते हैं न मम्मी याद आती है। जो सर पे इम्तिहान आता है तो नानी याद आती है। न डैडी याद आते हैं न मम्मी याद आती है, जो सर पे इम्तिहान आता है तो नानी याद आती है। कबड्डी खेलते जब देखते हैं नौजवानों को, कबड्डी खेलते जब देखते हैं नौजवानों को, तो नाना जान को अपनी जवानी याद आती है। कबड्डी खेलते जब देखते हैं नौजवानों को, कबड्डी खेलते जब देखते हैं नौजवानों को, तो नाना जान को अपनी जवानी याद आती है। गधे को बाप कहती है ये दुनिया अपने मतलब पर, गधे को बाप कहती है ये दुनिया अपने मतलब पर। इलेक्शन में कहावत ये पुरानी याद आती है। न डैडी याद आते हैं न मम्मी याद आती है, जो सर पे इम्तिहान आता है तो नानी याद आती है। अर्ज किया है कि पहाड़ टूटा है बस इसलिए हसीनों पर, ये दिल फिदा है सिया फाम में जबीनों पर। पहाड़ टूटा है बस इसलिए हसीनों पर, ये दिल फिदा है सिया फाम में जबीनों पर। न पत्थरों पे कहो और न तुम नगीनों पर, गजल के शेर कहो तुम नई जमीनों पर। अब बड़ी भी अच्छी है छोटी भी और मंझली भी, बड़ी भी अच्छी है छोटी भी और मंझली भी, बहुत दिनों से नजर है हमारी तीनों पर। बड़ी भी अच्छी है छोटी भी और मंझली भी, बहुत दिनों से नजर है हमारी तीनों पर। और कोई कभी न कभी पट ही जाएगी सागर, कोई कभी न कभी पट ही जाएगी सागर। नजर के तीर चलाते रहो हसीनों पर, कोई कभी न कभी पट ही जाएगी सागर। नजर के तीर चलाते रहो हसीनों पर। अर्ज किया है कि पहुंचा जब आधी रात को मैं कुएं यार में, पहुंचा जब आधी रात को मैं कुएं यार में, कुत्ते खड़े हुए थे मेरे इंतजार में। वाह वाह। पहुंचा जब आधी रात को मैं कुएं यार में, कुत्ते खड़े हुए थे मेरे इंतजार में। छोड़ो ये शायरी चलो नेतागिरी करें, छोड़ो ये शायरी चलो नेतागिरी करें, दौलत की रेल पे लाई कारोबार में। वाह। अर्ज किया है कि हरामखोर
वलीमा तलाश करता है, हरामखोर वलीमा वलीमा तलाश करता है, फिर उसके बाद में ठंडा तलाश करता है। हरामखोर वलीमा तलाश करता है, फिर उसके बाद में ठंडा तलाश करता है। उसे तो शेरो फुखन से नहीं कोई मतलब, उसे तो शेरो फुखन से नहीं कोई मतलब, मुशायरों में वो मुजरा तलाश करता है। उसे तो शेरो फुखन से नहीं कोई मतलब, उसे तो शेरो फुखन से नहीं कोई मतलब, मुशायरों में वो मुजरा तलाश करता है। हरामखोर वलीमा तलाश करता है। उसे तो इसको लड़ाने से अब नहीं फुर्सत, उसे तो इसको लड़ाने से अब नहीं फुर्सत, जहाँ हो मजमा वो नजमा तलाश करता है। उसे तो इसको लड़ाने से अब नहीं फुर्सत, उसे तो इसको लड़ाने से अब नहीं फुर्सत, जहाँ हो मजमा वो नजमा तलाश करता है। हरामखोर वलीमा तलाश करता है, फिर उसके बाद में ठंडा तलाश करता है। तुझे खबर भी है बेपर्दा घूमने वाली, तुझे खबर भी है, तुझे खबर भी है बेपर्दा घूमने वाली, तुझे हवस का दरिंदा तलाश करता है। वाह तुझे खबर वाह भी है बेपर्दा घूमने वाह वाली, वाह 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 वाह। तुझे खबर भी है बेपर्दा घूमने वाली, तुझे हवस का दरिंदा तलाश करता है। हरामखोर वलीमा तलाश करता है, फिर उसके बाद में ठंडा तलाश करता है। और वो किया है कि मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है, मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है, उसकी सपेरे और नेवले से अच्छी खासी यारी है। मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है, उसकी सपेरे और नेवले से अच्छी खासी यारी है। चाहे गजल के शेर कहो तुम, चाहे हवल के शेर कहो, चाहे गजल के शेर कहो तुम, चाहे हवल के शेर कहो, इसमें भी झक मारी है और उसमें भी झक मारी है। मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है, उसकी सपेरे और नेवले से अच्छी खासी यारी है। चाहे गजल के शेर कहो तुम, चाहे हवल के शेर कहो, इसमें भी झक मारी है और उसमें भी झक मारी है। एक गजल को दो दो शायर बारी बारी पढ़ते हैं, एक गजल को दो दो शायर बारी बारी पढ़ते हैं। मुझको पहले ये बतलाओ किसने किसकी मारी है? ओ हो। आसिफ बागवान शेर पढ़िए, सागर साहब शेर पढ़िए। हाँ, मैं गीत पेश करना चाहूँगा, उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। समाज फरमाए। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में, मेरा जीना हुआ दुश्वार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में, ये प्यार तो अंधा होता है, नुकसान का धंधा होता है, नुकसान का धंधा होता है, ये प्यार तो अंधा होता है। नीलाम हुआ घर बार तेरे प्यार के चक्कर में, चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। भाई कुछ कर रहे हो क्या आप? माइक में कुछ कर रहे हो? बहरहाल समाज फरमाए। झंडू बाम झंडू बाम झंडू बाम झंडू बाम, ना सर्दी ना जुकाम, झंडू बाम झंडू बाम। कितनी प्यारी जुल्फ है तुम्हारी,
जुल्फ़े तुम्हारी कितनी प्यारी, कितनी प्यारी जुल्फ़े तुम्हारी मेरे अब्दुल कलाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई सागर, वाह 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 वाह। ना सदीना बुकाम झंडू बाम, झंडू बाम मुर्गों ने यारों शादी नहीं की, शादी नहीं की मुर्गों ने यारों, मुर्गों ने यारों, मुर्गों ने यारों शादी नहीं की, अंडे हुए हराम। वाह 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 वाह, झंडू बाम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक मैं बोलूं चार सुनाए, चार सुनाए, एक मैं बोलूं, एक मैं बोलूं चार सुनाए, बीवी है बेलगाम। झंडू बाम, वाह। झंडू बाम। बहरहाल समाज फरमाए कि चाय के साथ पानी जहाँ ना मिले ऐसी होटल पे जाने से क्या फायदा। चाय के साथ पानी जहाँ ना मिले ऐसी होटल पे जाने से क्या फायदा। और शायरी की जिन्हें कद्र कीमत न हो शेर उनको सुनाने से क्या फायदा। अर्ज किया है कि तेरा इतना मुरीद हो जाऊं, तेरी खातिर शहीद हो जाऊं, तेरा इतना मुरीद हो जाऊं, तेरी खातिर शहीद हो जाऊं, इससे पहले कि जंग छिड़ जाए मैं भी अब्दुल हमीद हो जाऊं। वाह वाह, तेरा इतना मुरीद हो जाऊं, वाह तेरी वाह, खातिर शहीद हो जाऊं, इससे पहले कि जंग छिड़ जाए मैं भी अब्दुल हमीद हो जाऊं। और वो किया है कि मैं भूखा प्यासा आया हूं तेरे मकान पर, मक्खन लगा के दे दे मेरी जान नान पर। मैं भूखा प्यासा आया हूँ तेरे मकान पर, मक्खन लगा के दे दे मेरी जान नान पर। दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, खुश आमदीद लिखा हुआ था मकान पर। वाह, दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, खुश आमदीद लिखा हुआ था मकान पर। माना के हाथ पाँव में सागर नहीं है दम, माना के हाथ पाँव में सागर नहीं है दम, हो जाऊंगा निखार में हिंदुस्तान पर। वाह माना के वाह हाथ वाह पाँव में वाह वाह सागर वाह, नहीं है दम, सागर साहब वाह माना भाई के वाह हाथ वाह। पाँव में सागर नहीं है दम, हो जाऊंगा निखार में हिंदुस्तान पर। अर्ज किया है कि बस इतनी बात पे जनाब मुनव्वर राना ने कहा था कि बस इतनी बात पे उसने हमें बलवाई लिखा है, हमारे घर के एक बर्तन पे IFI लिखा है। तो मैंने सोचा इसमें हज़ल कही जाए और मैंने हज़ल के शेर कहे कि बस इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है, बस इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है कि मेरे घर के एक बर्तन पे बालू फ्राई लिखा है। बस इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है कि मेरे घर के एक बर्तन पे बालू फ्राई लिखा है। इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत, इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत। मेरे टी-शर्ट के लेबल पे दाऊद भाई लिखा है, इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत, इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत। मेरे टी-शर्ट के लेबल पे दाऊद भाई लिखा है। किसी ने मुझसे ये पूछा कयामत किसको कहते हैं, किसी ने मुझसे ये पूछा कयामत किसको कहते हैं, तो मैंने एक कागज पर तेरी अंगड़ाई लिखा है। किसी ने मुझसे ये पूछा कयामत किसको कहते हैं, तो मैंने एक कागज पर तेरी अंगड़ाई लिखा है। इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने, इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने कि उस लड़की ने आपके खत में सागर भाई लिखा है।
इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने। क्या उस लड़की ने आपके खत में सागर भाई लिखा है, एक हवेली जिसका उन्वान है गोदड़ी, वो पेश करके मैं अपनी आपसे इजाजत चाहूंगा कि जब छत पे आके गोरी सुखाती है गोदड़ी, जब छत पे आके गोरी सुखाती है गोदड़ी, कितने जवां दिलों को लुभाती है गोदड़ी। माँ बाप ने किया हमें जब घर से दरबदर, माँ बाप ने किया हमें जब घर से दरबदर, उस वक्त तो अपना साथ निभाती है गोदड़ी। घर कोई आदमी जो खुलकता हो आग में, घर कोई आदमी जो खुलकता हो आग में, उस वक्त तो उसकी जान बचाती है गोदड़ी। और मेहमान बन के आए नवासा जो गांव में, मेहमान बन के आए नवासा जो गांव में, खटिए पे नानी जान बिछाती है गोदड़ी। अक्सर ही नौजवान कुंवारों को ख्वाब में, अक्सर ही नौजवान कुंवारों को ख्वाब में हीरो बना के शिमला घुमाती है गोदड़ी। और सागर ये गोदड़ी का करिश्मा अजीब है, सागर ये गोदड़ी का करिश्मा अजीब है, बिछड़े हुए दिलों को मिलाती है गोदड़ी। बिछड़े हुए दिलों को मिलाती है गोदड़ी। सागर पढ़ रहे थे और आप आनंद ले रहे थे मुशायरे में। जायका जब तब्दील हुआ तो कहकों की बारिश, मोहतरम सागर इब्राहिम सागर साहब ने गुहार लगाई मोहब्बतों की। उन्होंने शेर बहुत प्यारा कहा कि हराम खोर वलीमा तलाश करता है, फिर उसके बाद में ठंडा तलाश करता है। दोस्तों ये उनका वस्फ है, उनका ज़र्फ़ है कि इस पुराशोभ दौर में भी अच्छा शेर कह रहे हैं। मैं सागर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की शेरी महफिल जनाब अजहर अली सैयद साहब ने सजाई है, रिजवान मनियार साहब ने सजाई है, इमरान भाया साहब ने सजाई है। अगर इन चारों का इस्तकबाल ना हो तो ये मुशायरा अधूरा रहेगा। दोस्तों इनका पैगाम मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि इस कल्ब के चलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। बच्चे ये नसीहत है मेरी, छोड़ दे उंगली वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। बच्चे ये नसीहत है मेरी, छोड़ दे उंगली वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। संदल के महकते हुए पेड़ों को जला दो, सांपों को कुचलने में बहुत देर लगेगी। संदल के महकते हुए पेड़ों को जला दो, सांपों को कुचलने में बहुत देर लगेगी। अच्छी शायरी का इस्तकबाल हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी होता है, मगर एहसास और जज्बात की शायरी जब सामने आती है तो हर शख्स ये महसूस करता है कि ये आवाज़ मेरी अपनी है। हुकूमत वक्त के सवाल का जवाब देना सबके बस की बात नहीं है, मगर एक कलमकार शायर इब्न शायर मेरी ज़ंबिल में मौजूद है। मतीन अनवर ने पूरे हिंदुस्तान में अपने दिल की बात कही है। मतीन अनवर के शेर ऐवान बाला की जीनत भी बनते हैं और मस्जिदों और मिंबरों के महराब से भी कहा जाता है। मैं मतीन अनवर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि कई घरों को निगलने के बाद आती है, मदद भी शहर के जलने के बाद आती है। गुलाब थोड़े ही ऐसे गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। पुरतपाक तालियों से खैर मकदम कीजिए एक खूबसूरत इनकलाबी लहजा जनाब मतीन अनवर साहब की शक्ल का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ताली बजाकर इस्तकबाल करें जनाब, तालियों से इस्तकबाल करें मतीन अनवर साहब धूलिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जिन्होंने ये मुशायरा सजाया है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज इस आज़ादी के शुभ अवसर पर उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया है। ये प्रोग्राम मुझसे कहा गया था कि एकता के ऊपर आधारित है, तो मैं 4 मिसरे एकता के लिए कहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि कभी बदनाम दुनिया में तिरंगा हो नहीं सकता, यहाँ गुंडों का हरगिज नाच नंगा हो नहीं सकता। कभी बदनाम दुनिया में तिरंगा हो नहीं सकता, यहाँ गुंडों का हरगिज नाच नंगा हो नहीं सकता। अगर हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के रहते हैं, मेरा दावा है भारत में दंगा हो नहीं सकता। कभी बदनाम दुनिया में तिरंगा हो नहीं सकता, यहाँ गुंडों का हरगिज नाच नंगा हो नहीं सकता। अगर हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के रहते हैं,
मेरा दावा है कि भारत में दंगा हो नहीं सकता, मेरा दावा है कि भारत में दंगा हो नहीं सकता। और ये 4 मिसरे हजरात गिरामी मैं अम्मल नेर वालों के लिए लिख के लाया था। मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि अम्मल नेर की क्या शान है। देखिए, अमन और इंसानियत की जान अम्मल नेर है, शांति और प्यार की पहचान अम्मल नेर है। अमन और इंसानियत की जान अम्मल नेर है, शांति और प्यार की पहचान अम्मल नेर है। हर कोई ऐलान करता है ये छाती ठोक कर, हिंदू मुस्लिम एकता की शान अम्मल नेर है। मोहतरम मतीन अनवर साहब का, बहुत अच्छे मतीन अनवर साहब, जिंदाबाद भाई, वाह। अब ये यहाँ जितने बैठे हुए सामीन कराम हैं, मेहमान कराम और शोरा कराम, इन तमाम के हवाले से ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। देखिए जी, इनायत कीजिए। कि हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। और सबूत हमसे वफादारी का सुन लो मांगने वालों, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। और सबूत हमसे वफादारी का सुन लो मांगने वालों, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। और बगैर किसी तमीज़ के ये 4 मिसरे फिर आप लोगों के हवाले से कि मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते, मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते। हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। वाह 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 वाह। कि मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते। हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते, कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। ये 4 मिसरे देशभक्ति के ताल्लुक से पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि बापू के जैसा देश का सरदार चाहिए, वाह वाह, शिवाजी महाराजे का अवतार चाहिए। बापू के जैसा देश का सरदार चाहिए, शिवाजी महाराजे का अवतार चाहिए। और भारत के दुश्मनों को मिटाने के वास्ते हाथों में अपने टीपू की तलवार चाहिए। मनोहर नाना साहब की जानिब से ये 500 रुपये का नजराना। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइए भाई लाइए, जरूरी है मोहब्बत के। कि बापू के जैसा देश का सरदार चाहिए, अरे वाह, शिवाजी महाराजे का अवतार चाहिए। और भारत के दुश्मनों को मिटाने के वास्ते हाथों में अपने टीपू की तलवार चाहिए। भारत के दुश्मनों को मिटाने के वास्ते हाथों में अपने टीपू की तलवार चाहिए, हाथों में अपने टीपू की तलवार चाहिए। और अब ये 4 मिसरे तमाम भारतवासियों की जानिब से हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। वाह। कि तेरी पेशानी पे हम वक्त का फरमान लिख देंगे, बहुत पछताएगा जब जंग का ऐलान लिख देंगे। तेरी पेशानी पे हम वक्त का फरमान लिख देंगे, बहुत पछताएगा जब जंग का ऐलान लिख देंगे। और हमारी हिम्मत और जुर्रत को तू ललकार मत, वरना लहू से हम तेरी धरती पे हिंदुस्तान लिख देंगे। वाह 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 वाह। तेरी पेशानी पे हम वक्त का फरमान लिख देंगे। हजरात गिरामी, एक बात मैं बता दूं आपको कि हमारे इस्लाम का भी यही मानना है कि मुसलमान
जिस मुल्क में रहे उस मुल्क का वफादार होके रहे, चाहे उसके सामने उसका भाई क्यों ना आ जाए दुश्मन। मुलाहिजा फरमाए कि तेरी पेशानी पे हम वक्त का फरमान लिख देंगे, बहुत पछताएगा जब जंग का ऐलान लिख देंगे, हमारी हिम्मत और जुर्रत को तू ललकार मत वरना लहू से हम तेरी धरती पे हिंदुस्तान लिख देंगे। वाह वाह वाह। और ये चार मिसरे उसी सिलसिले को मुलाहिजा फरमा ले कि दो दिल जो अलग कर दे वो शमशीर नहीं है। दो दिल, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम, और शमशीर यानी तलवार। दो दिल जो अलग कर दे वो शमशीर नहीं है, जो कैद करे हमको वो जंजीर नहीं है। दो दिल जो अलग कर दे वो शमशीर नहीं है, जो कैद करे हमको वो जंजीर नहीं है। ये जान है भारत के सपूतों की, ये जालिम कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। हो। वाह 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 वाह। दो दिल जो अलग कर दे वो शमशीर नहीं है, जो कैद करे हमको वो जंजीर नहीं है। और ये जान है भारत के सपूतों की, ये जालिम कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। और हजरात गिरामी, मुल्क की आज़ादी में जितना हिंदू भाइयों ने कुर्बानी दी है उतना ही मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है। और आज भी अगर हिंदुस्तान पर कोई आफत आती है तो हम तैयार रहेंगे। तैयार रहेंगे आप? मुलाहिजा फरमाए चार मिसरे कि बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, सरहदों पर जानेसारी के उजाले आएंगे। बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, सरहदों पर जानेसारी के उजाले आएंगे। और आज आई देश पर तो सबसे पहले देखना, सर कटाने 313 ही वाले आएंगे। बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, सरहदों पर जानिसारी के उजाले आएंगे। बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, सरहदों पर जानिसारी के उजाले आएंगे। और आँच आई देश पर तो सबसे पहले देखना, सर कटाने 313 ही वाले आएंगे। सर कटाने 313 ही वाले आएंगे। अब ऐसे शेर सुनाऊंगा तो चीखेंगे। जी जी, पढ़िए पढ़िए। देखिए हजरात गिरामी, हर्फ आखिर ये चार मिसरे में पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमा कराम, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सबका योगदान रहा है। आप जानते हैं कितनी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी हमें भीख में मिली है। मैं उनके लिए ये चार मिसरे पढ़ता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि क्या वफादारी का मतलब है उन्हें क्या मालूम, बेवफाई किसे कहते हैं हमें क्या मालूम। क्या वफादारी का मतलब है उन्हें क्या मालूम, बेवफाई किसे कहते हैं हमें क्या मालूम। हमको मालूम है आजादी की अजमत क्या है, तुम तो अंग्रेजों के खबरी थे, तुम्हें क्या मालूम। मेरे बच्चे, यहाँ मिट्टी उठा, पत्थर उठा, पर किसी कमजोर का एहसान अपने सर उठा। तो उठा पहले यहाँ गिरते हुए इंसान को, बाद में गिरजा उठा, मस्जिद उठा, मंदिर उठा। दोस्तों, ये मोहब्बतों की ज़बान थी जो आप तक पहुँच रही थी। मेरे भाई रिजवान मनियार ने सही कहा आकर कि दाद व तहसीन होनी चाहिए, हौसला अफजाई होना चाहिए, मगर उसके अंदर भी तहजीब झलकनी चाहिए। अब मैं जिस शायर के हुजूर चल रहा हूँ, ये जो 4-5 लोग कमेटी बनाए, एक महीने से ये लोग बेचारे खिदमत कर रहे हैं उर्दू ज़बान के लिए, और चाहते हैं कि एक अच्छी फ़िज़ा
अम्बल नहर शहर में हो जाए। और अम्बल नहर की इस खूबसूरत सरजमीन पे, ये बहुत मोहब्बत वाली सरजमीन है, मैं आपकी समातों को सलाम करता हूँ कि इस कल्ब के जलने में बहुत देर लगेगी, आ जाओ संभलने में बहुत देर लगेगी। ये पैगाम इन चारों लोगों ने आप तक पहुँचाया। मगर जब शायर अपनी रुदाद मोहब्बत पेश करता है तो उसका अपना एक अलग अंदाज होता है कि इस दिल लुभाते हुए मंज़र से निकल आते हैं। ताई, दिल लुभाते हुए मंज़र से निकल आते हैं। ये भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्ज़ी हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। ये शोरा इकराम है जिनकी ज़बान आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोली जा रही है। अब इस्तकबाल करते हैं एक खूबसूरत आवाज़ का, तेरी मुसीबत न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। एक खूबसूरत गज़ल का लहजा, एक खूबसूरत तरन्नुम का मालिक, एक अपनी जावेदाना आवाज़ से लोगों को अपना बनाने लेने वाला शायर जनाब सोहेल आज़ाद साहब से गुजारिश कि मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, ये बात आने वतन की ये जान देना है, जहाँ बसेरा उजाड़ा गया परिंदों का उसी चमन में हमें फिर अजान देना है। पुरतपाक तालियों से खैर मकदम कीजिए गंगा जमनी तहजीब को सलाम, अम्बल नहर की इज्तिमाईन को सलाम, और दोस्त अहबाब की दुआओं के साथ भाई सोहेल आज़ाद का इस्तकबाल तालियों से होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुशायरा कमेटी के तमाम ही ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ बिरादरान वतन भी तशरीफ़ फरमा है, सब लोगों को इकट्ठा किया गया और अल्लाह गवाह है कि इस तरीके का माहौल सारे हिंदुस्तान में बनना चाहिए, तब हम मुतमईन होंगे कि हमारा हिंदुस्तान सलामत होगा। इसी तरीके का माहौल, बड़ा प्यारा माहौल इमरान भाया साहब, अबरार भाया साहब, अजहर भाई और उनके तमाम ही दोस्त अहबाब, इन लोगों को यहाँ पर ला करके बैठाया। इन लोगों का हम खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। एक मतला कुछ शेर से शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मतला है कि तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं, शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हैं। अरे क्या अच्छा सुन रहे हो माशाअल्लाह। आहा, तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं, शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हैं, खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं। आरिफ भाया साहब, खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं वो खुश्क रोटी के टुकड़े निगल के बोलते हैं। खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं वो खुश्क रोटी के टुकड़े निगल के बोलते हैं। अकेला मैं ही करूं एहतजाज क्यों आखिर, अकेला मैं ही करूं, अकेला मैं ही करूं, अकेला मैं ही करूं एहतजाज क्यों आखिर, अकेला मैं ही करूं एहतजाज क्यों आखिर, एहतजाज क्यों आखिर, जो बोलना है चलो साथ चल के बोलते हैं। वाह, जो बोलना, मैं इस शेर के लिए जो शेर पढ़ना चाहता हूँ उस शेर के लिए मैंने एक मतला दो मतला एक शेर पढ़ा है, उस शेर को समात फरमाइएगा, पेश करता हूँ और इसी तरीके से आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ पेश करता हूँ। वाह 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 वाह, सोहेल जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं, शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हैं, खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं वो खुश्क रोटी के टुकड़े निगल के बोलते हैं। अकेला मैं ही करूं एहतजाज क्यों आखिर, जो बोलना है चलो साथ चल के बोलते हैं। मैं असले हीरा हूं या आप हैं किसे मालूम, मैं असले हीरा हूं या आप हैं किसे मालूम, चलो ये बात अंधेरे में चल के बोलते हैं। वाह 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 वाह, सोहेल आज़ाद जिंदाबाद। मैं वो शेर भी आप तक पहुंचा सकता हूं कैसे आप हंगामा कर देंगे, मगर जब हामिद भुसावली साहब की सदारत है, आरिफ सैफी साहब की खुसूसन आमद है, साबिर मुस्तफ़ा वादी साहब तशरीफ़ फरमाए, मतीन अनवर साहब, जमील साहिर साहब, तो मैं चाहता हूँ कुछ अच्छे शेर भी आप तक पहुँचा दूं। बेशक बेशक। अब एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ, समात फरमाइए। वाह। मतलब है कि कमज़ोर हर एक शख्स का ईमान बहुत है। आरिफ भाई साहब,
कमजोर हर एक शख्स का ईमान बहुत है, हैरान इसलिए ही मुसलमान बहुत है। कमजोर हर एक शख्स का ईमान बहुत है, हैरान इसलिए ही मुसलमान बहुत है। देता ही नहीं कोई मुसीबत में सहारा, देता ही नहीं कोई मुसीबत में सहारा। वैसे तो शहर में मेरी पहचान बहुत है। अरे दोस्त क्या शेर है भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए शेर का। बहुत शुक्रिया। ऐसे तो मेरे अरे- शहर में पहचान बहुत है। ये होता है। आप लोगों को आपके अमल लेर को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरे असातिज़ा की मौजूदगी में आप लोगों ने अच्छे शेर पर मुझे मेरी हौसला अफजाई की। एक शेर और पढ़ता हूँ, खुसूसन आरिफ भाई की तवज्जो चाहता हूँ। जमील साहिर साहब देखिएगा मतला जी भाई जी भाई। कि मतला है कि गम मुझको ये नहीं कि तमाशाई खड़े हैं। सर देखिएगा, गम मुझको ये नहीं गम मुझको ये नहीं कि तमाशाई खड़े हैं, अफसोस ये है उनमें सगे भाई खड़े हैं। वाह, अरे बहुत शुक्रिया, अरे वाह, अरे बहुत शुक्रिया। अरे वाह सोहेल, वाह वाह वाह, क्या मतलब है, क्या मतलब है। अरे वाह। तालियों से एक मरतबा इस्तेकबाल करते मुशायरा। अरे मेरी बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गम मुझको ये नहीं कि तमाशाई खड़े हैं, गम मुझको ये नहीं कि तमाशाई खड़े हैं, अफसोस ये है उनमें सगे भाई खड़े हैं। अफसोस ये है, अफसोस ये है उनमें सगे भाई खड़े हैं। और तूने मुझे नवाजा है औकात से बढ़कर, तूने मुझे नवाजा है औकात से बढ़कर, आहा, उनको भी अता कर जो तमन्नाई खड़े हैं। वाह तूने मुझे नवाजा है वाह औकात से बढ़कर, वाह। उनको भी। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआएं मिली। मैं एक मरतबा फिर कहता हूं कि बिरादरान वतन यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम लोगों को किसी का एक शेर है कि मशवरा देता है नन्ही चूटियों का इत्तेहाद। क्या बात। यहाँ बिरादरान वतन तशरीफ़ फरमा है, मशवरा देता है नन्ही चूटियों का इत्तेहाद। अब हमें भी एक मरकज़ पर लौट आना चाहिए। क्या बात है। अभी आप लोगों ने देखा था कि पुलवामा का हमला अगर इसी तरीके से हम लोगों की हिंदू मुस्लिम एकता कायम रही तो दुश्मनान हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं है हम लोगों पर हमला करने की। अब एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समात रमा है। देखिए, ए ऐ यार मेरे इसलिए तो शाद नहीं है, अरे यार मेरे इसलिए तू शाद नहीं है। ऐ यार मेरे इसलिए तो शाद नहीं है, जो हमने दिया था वो सबक याद नहीं है। ऐ यार मेरे इसलिए तो शाद नहीं है, जो हमने दिया था वो सबक याद नहीं है। हम लोगों पे छुप छुप के सदा वार करे तो, हम लोगों पे छुप छुप के सदा वार करे तो, लगता है कि तो मर्द की औलाद नहीं है। वाह 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 वाह। औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। 2 बार दो बार इत्तेफाक से चैनल पे आ गए, 2 बार इत्तेफाक से चैनल पे आ गए। पागल समझ रहे हैं कि चैनल उन्हीं का है, पागल समझ रहे हैं कि चैनल उन्हीं
काहे पागल समझ रहे हैं कि चैनल उन्हें काहे करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया, करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया। कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल उन्हीं का है। वाह 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 वाह, जंगल उन्हीं का है। वाह उन्हीं वाह का वाह, है। दो बार एक 4 मिसरे और पढ़ता हूं, देखिएगा सर। दो बार वो मुझको मिटाने की फकत जिद पे अड़ा है, वो सुनिए, सबको वो हमको वो मुझको मिटाने की फकत जिद पे अड़ा है, पर मारने वाले से तो अल्लाह। वाह बहुत वाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह, वो मुझको मिटाने की फकत जिद पे अड़ा है, पर मारने वाले से तो अल्लाह बड़ा है। हिम्मत है अगर तुझ में तो सामना कर ले, हिम्मत है अगर तुझ में तो सामना कर ले। बेखौफ तेरे सामने आजाद खड़ा है, वाह वाह, सोहेला दाता, वाह 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 वाह, जिंदाबाद खड़ा जिंदाबाद। है आजाद। एक 4 मिसरे माँ के हवाले से पढ़ता हूँ दीदी, आप देखिएगा, ताई देखिएगा, पेश करता हूँ उस मातूम माँ, देखिएगा, पेश करता हूँ। आजाद खड़ा है, आजाद खड़ा है, आजाद खड़ा है, हालांकि तेरी जात अधूरी भी नहीं है, हालांकि तेरी जात अधूरी भी नहीं है। एक साथ सबके रहता है, दूरी भी नहीं है, एक साथ सबके रहता है, दूरी भी नहीं है। बीवी के लिए लाया है सोने की अंगूठी, और माँ के लिए कांच की चूड़ी भी नहीं है। क्या सच्चाई है, वाह 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 वाह, सोहेल वाह 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 वाह, चूड़ी भी नहीं है। मौजूद सामीन, अबरार भाया, अजहर भाई, इमरान भाया साहब और मुशायरे कमेटी के तमाम ही मेंबरान, इन लोगों ने मुशायरा कौमी यकजहती के नाम पे रखा। एक 4 मिसरे पेश करता हूँ। ये न समझना हंसने हंसाने आए हैं, ये न समझना हंसने हंसाने आए हैं, आए हैं, आए हैं। ये न समझना हंसने हंसाने आए हैं, यकजहती का गीत सुनाने आए हैं, यकजहती का गीत सुनाने आए हैं। बरसों से जो दिल में उठी है लोगों के, बरसों से जो दिल में उठी है लोगों के, नफरत की दीवार गिराने आए हैं, नफरत की दीवार गिराने आए हैं, आए हैं। आजादी की जंग में हम सब शामिल थे, आजादी की जंग में हम सब शामिल थे। खून से हमने इस धरती को संवारा है, खून से हमने इस धरती को संवारा है। तन से जुदा ये सर भी अगर कर डालोगे, तन से जुदा ये सर भी अगर कर डालोगे, कहते रहेंगे हिंदुस्तान हमारा है, कहते वाह 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 वाह,
शोलादाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हमारा है। एक गजल से पहले एक मतलब एक शेर का हुक्म है, वो एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। दोस्तों की जानिब से इस्तकबाल होता हुआ। वाह वाह वाह। एक मतलब एक शेर का हुक्म है। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ के एक गजल पढ़ के अपनी जगह लूंगा, इजाजत है? भूल मत जाना, भूल मत जाना, भूल मत जाना चमकदार अभी रखी है। भूल मत जाना चमकदार अभी रखी है। भूल मत जाना, भूल मत जाना चमकदार अभी रखी है। भूल मत जाना चमकदार अभी रखी है। भूल मत जाना चमकदार अभी रखी है। टीपू सुल्तान की तलवार अभी रखी है। वाह 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 वाह। तलवार अभी रखी है। इस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा। मेरे आप लोगों के साथ साथ मेरे शोर अकराम की भी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ, समाता हूँ। भूल मत जाना चमकदार अभी रखी है। जो करे दावा खुदाई का उसे बतला दो। जो करे दावा खुदाई का उन्हें बतला दो। जो करे दावा खुदाई का उन्हें बतला दो। लाश फिरौन की लाचार अभी रखी है। लाश फिरौन की लाचार अभी रखी है। भूल मत जाना चमकदार अभी रखी है। टीपू सुल्तान की तलवार अभी रखी है। अब हर पे आखिर एक गजल का एक मतलब कुछ शेर सदर मोहतरम हामिद मुसावली साहब, आरिफ सैफी साहब, साबिर साहब, एक गजल का एक मतलब कुछ हाँ पेश करता हूँ। एक गजल पढ़ता हूँ, समाअत फरमा ले, पेश करता हूँ। मुझे हैरत में डाला जा रहा है। 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 गिरा कर फिर संभाला जा रहा है। गिरा बहुत अच्छे सोहेल जिंदाबाद। क्या गजल हो रही है भाई। पिलाया है लहू बच्चों को जिसने, देखना सर, पिलाया है लहू बच्चों को जिसने। पिलाया है लहू बच्चों को जिसने। पिलाया है लहू बच्चों को जिसने। उसे घर से निकाला जा रहा है। उसे घर से निकाला जा रहा है। एक शेर आप लोगों के साथ साथ मैं शोर इकराम की दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ। स्वाद में जा रहा है मेरे मिसरे पे मिसरे लग रहे हैं। 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 मेरा लहजा खंगाला जा रहा है। मेरा लहजा खंगाला जा रहा है। एक शेर पढ़ता हूँ,
अभी शब बारात के रोज़ हमारे मालेगांव में एक 22 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। हामिद साहब, आरिफ भाई, 22 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। उसके वालिद मोहतरम का पहले ही इंतकाल हो चुका है और ये एक लौता बेटा था। जब उसका जनाजा उठा तो उसकी वालदा के दिल से क्या निकला, मैं पेश करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ समात में। मेरा गिरा कर फिर संभाला जा रहा है, उसे घर से निकाला जा रहा है। कहा बेटे की मैयत पर ये माने, कहा बेटे की मैयत पे ये माने, कहा बेटे कहा बेटे की मैयत पे ये माने, कहा बेटे की मैयत पे ये माने। मेरे घर का उजाला जा रहा है, वाह 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 वाह। उजाला, हालांकि इस शेर पर तालियां बजनी चाहिए। मेरे घर का उजाला जा रहा है, मेरा लहजा खंगाला जा रहा है। गिरा कर फिर संभाला जा रहा है। महकते पाकीज़ा ख्यालों को अपनी शायरी का उन्वान बना लेने का हुनर। दोस्तों, जाने का माहौल ना बनाएं आप। अब मेरी जम्बिल में सिर्फ तीन शोरा इकराम बचे हुए हैं। मोहतरम हामिद भुसाली साहब, सदर मुशारा आरिफ सैफी साहब और हमारे कमर एजाज साहब। अगर आपने इनको नहीं सुना तो समझ लो आपने अपना बहुत कीमती वक्त ज़ाय किया। जो लोग बाहर खड़े हैं ना, अंदर आ जाएं तो देखते हैं फिर किसमें कितना दम है। महकते लफ्ज़ों को अपनी शायरी का उन्वान बना के सामईन के दिलों को महका देना, आसपास के माहौल को खूबसूरत बना देना, हिंदुस्तान भर के सुलगते हुए मसाइल को अपनी शायरी का उन्वान बनाना। एक ऐसा शायर जो पूरे हिंदुस्तान नहीं बर्र सगीर तक जिसके शेर लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी आईडी के ऊपर लगाते हैं, वो प्यारा शायर आज आपके अम्मलेर की सरजमीन पर जलवा अफरोज़ है। ताई यहाँ बैठे हुए, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, हमारे तीनों हमारे कन्वीनर सरदार सैयद अज़हर अली साहब, आसिफ बनियार साहब, हाजी सईद साहब, इमरान भाया साहब, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो खुदा है रखवाला। आज इस अम्मलेर की सरजमीन पर अगर गरीबों के लिए, मोहब्बत नवाज़ों के लिए, अमीरों के लिए, हर मकतबे फ़िक्र के लिए अगर कोई सोच रहा है तो उसकी तायीद होनी चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा जनाब चिराग भाई काजी साहब उर्फ मुन्ना भाई को और गुड्डू सेठ साहब को कि आपका लेआउट के साथ ये खूबसूरत काम 31 अगस्त को आप इजरा कर रहे हैं, आगाज़ हो रहा है डायमंड सिटी का। तो मैं चाहूँगा कि तमाम शहर के लोगों से गुजारिश है कि आप इस महफिल में हिस्सा लें और इस प्लान में आप शरीक हों, ताकि ये घर अपनी ज़िंदगी का वो खुशबूदार आशियाना बन जाए जो हमारी तहज़ीब को रोशन कर दे। मैं डायमंड सिटी के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सैयद अज़हर अली साहब, उसी के साथ साथ इमरान भाया, आसिफ मनियार साहब, हाजी सईद साहब के बदला जो वक्त तो गहरी रफ़ाकत बदल गई, सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई, फिर यूं हुआ एक उम्र तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई। बदलते हुए मौसमों को बड़ी खूबसूरत और जांच परख कर शायरी करने वाला शायर, एक ऐसा शायर जिसके बुलंद हौसलों ने कई चिरागों को रोशनी दी है। इस वक्त हिंदुस्तान की खूबसूरत आवाज़ और कौमी तर्जुमान मैं आरिफ सैफी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, पुरसबाक तालियों से खैर मकदम कीजिए कि मोहब्बत का नया अंदाज पैदा कर लिया मैंने, नज़र टकराई तो खामोश सजदा कर लिया मैंने, हज़ारों बार दुनिया ने दिए धोखे मुझे लेकिन हज़ारों बार दुनिया पर भरोसा कर लिया मैंने। अख्तर भाई, अजीम भाई, यूसुफ साहब, एक बार दोस्तों को गुजारिश करूं खड़े होकर तालियों से इस्तकबाल करें आरिफ सैफी साहब, हिंदुस्तान का जावेदा कलमकार आपके दरमियान। बहुत जज़ाकल्लाह।
भाई बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। अज़दान गिरामी, आरिफ सैफ़ी साहब बहुत बिज़ी शेड्यूल के बाद अपने यहाँ पर पहुँचे हैं और अज़ीम भाई और अज़हर सैयद मुसलसल इनसे कांटेक्ट में थे। आरिफ सैफ़ी साहब जहाँ बहुत अच्छे शायर हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक मेहमान नवाज शख्स है। मैं तकरीबन 3 दिन तक उनका मेहमान रहा हूँ हैदराबाद में, और मेहमान नवाजी के जो कई किस्से मैंने सुने थे वो नफ्स नफीस मैंने वहाँ पर देखे हैं। ज़ोरदार तालियों से आरिफ सैफ़ी का इस्तकबाल करें। माशाल्लाह यार, सैयद अज़हर अली भाई, रिजवान मनियार और इमरान भाया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने खूबसूरत सामीन के सामने लाकर मुझे खड़ा किया। मैं पूरे हिंदुस्तान भर का सफ़र करता हूँ मुशायरों के हवाले से, मगर ऐसे ज़िंदा दिल सामीन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज आपके शहर, और ये इमरान भाई की मोहब्बत, अज़हर भाई की मोहब्बत है जो मैं यहाँ आपके दरमियान हाज़िर हुआ हूँ। आइए दोस्त, बिना किसी तमीज़ के मैं सीधे सीधे अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो। वाह। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, आहा। हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो। जहां रहते थे हिंदू और मुसलमान साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमको वो हिंदुस्तान लौटा दो। वाह 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 वाह, आरिफ सैफ़ी साहब, वाह वाह वाह। भाई डायमंड सिटी की जानिब से आरिफ सैफ़ी साहब को नजराना खुलूस आया। सागर साहब, आपकी जिम्मेदारी है। जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की, मुसलमान है जो वो मंदिर की खातिर दान करता है। जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की, मुसलमान है जो वो मंदिर की खातिर दान करता है। और किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता, ये वो जादू है जिसको सिर्फ हिंदुस्तान करता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। चलिए दोस्तों, मैं अब अपने मिजाज की शायरी आप तक पहुंचाता हूं कि ताल्लुक मुझसे भी है और मेरे दुश्मनों से भी। मुनाफिक मेरी नजरों में कोई तुस्सा नहीं आया। ताल्लुक मुझसे भी है और मेरे दुश्मनों से भी। मुनाफिक मेरी नजरों में कोई तुस्सा नहीं आया। अगर तू दोस्त है मेरा तो फिर इतना बता मुझको, बुराई सुन के मेरी क्यों तुझे गुस्सा नहीं आया। किसी का सच भी अकेला लड़े जमाने से, वाह। किसी के झूठ के लाखों वकील होते हैं। वाह। किसी का सच भी अकेला लड़े जमाने से, किसी के झूठ के लाखों वकील होते हैं। जहां जहां भी गए इज्जतें मिली आरिफ, बस अपने लोगों में आकर जलील होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। मैं बमरता हूं। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जो जैसा दिखता है वैसा उसे कम मान लेता हूं, छने आटे को भी एक बार फिर से छान लेता हूं। जो जैसा दिखता है वैसा उसे कम मान लेता हूं, छने आटे को भी एक बार फिर से छान लेता हूं। और बहुत से तजुर्बे तुमने कराए दोस्तों मुझको, मुनाफिक को तो अब मैं दूर से पहचान लेता हूं। बेहद शुक्रिया। अरे शुक्रिया आपको, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शौकत साहब, शौकत साहब, माशाल्लाह। गुर्बत में भी लगता है वो शहजादा, वाह।
खुशियों का इतना सरमाया होता है। इमरान भैया, गुर्बत में भी लगता है वो शहजादा, खुशियों का इतना सरमाया होता है और उस बच्चे पर गम की धूप नहीं पड़ती जिसके सर पर बाप का साया होता है। वाह 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 वाह। अदर सैयद साहब, रिजवान बनियार साहब, इमरान भाया साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इमरान भाया साहब, स्वागत हर दिल अजीज़ शायर आरिफ सैफी साहब का। तीनों पत्रकार की जानिब से अपने अदर सैयद साहब, रिजवान बनियार साहब, इमरान भाया साहब को शुक्रिया। इमरान भाया की फरमाइश मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। हाँ, 500 रुपये का नजराना इमरान हर एक भाई शख्स साहब। को हैरान कर दिया मैंने, हाँ, खुद अपनी जीत का ऐलान कर दिया मैंने। वाह। हर एक शख्स को हैरान कर दिया मैंने, खुद अपनी जीत का ऐलान कर दिया मैंने, और मुकाबले का जो अंजाम हो खुदा जाने, मुखालिफों को परेशान कर दिया मैंने। हाय 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 हाय। ये दोस्तों की जानिब से आरिफ भाई ये नजराना मेरे पास पहुंचा था, आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। पढ़िए आरिफ सर, जिंदाबाद। आरिफ सैफी साहब हैदराबाद की शान जान। उसको सदके में मिल गई दौलत, हाँ, बाहुनर बाजमीर थोड़ी है। हाँ, उसको सदके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाजमीर थोड़ी है, और हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, खानदानी अमीर थोड़ी है। मैं पढ़ता हल्कापन तो बताएगा, खानदानी नहीं। ताई की फरमाइश है, मैं 4 में से दोबारा पढ़ता दोनों हूं। ताई की फरमाइश है, तीनों ताई की फिर से पढ़ा मगर जाए। यार आरिफ दाग भाई, पहले से ज्यादा आनी चाहिए। आरिफ भाई फिर से पढ़ी हो शेर। मैं पढ़ता हूं। हल्कापन तो बताएगा। उसको सदके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाजमीर थोड़ी है। उसको सदके में मिल गई दौलत, बाहुनर बाजमीर थोड़ी है, और हल्कापन तो दिखाएगा ही वो, खानदानी अमीर थोड़ी है। हमें मालूम है सब कुछ तेरी जो भी कहानी है, तुझे तो बस फरेबो मकर से दौलत कमानी है। हमें मालूम है सब कुछ तेरी जो भी कहानी है, तुझे तो बस फरेबो मकर से दौलत कमानी है। भले ही कीमती पोशाक में खुद को छुपा ले तू, तेरा लहजा बता देगा तू कितना खानदानी है। सौ बार उतारे भी अगर कैंचुली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। 100 बार उतारे भी अगर कैंचुली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा। और दौलत से फकत जेब भी हो सकती है भारी, हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा, और दौलत से फकत जेब भी हो सकती है भारी, हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। मेरे नसीब में यूं तो है बादशाही पर, कलंदरी से किसी पल में चूकता भी नहीं। मेरे नसीब में यूं तो है बादशाही पर, कलंदरी से किसी पल में चूकता भी नहीं। और जुड़ी ना होती जो इससे जरूरत है मेरी, कसम खुदा की मैं दौलत पे थूकता भी नहीं। बुज़दिल को खुददार कहा जाता है अब, जूती को दस्तार कहा जाता है अब। बुज़दिल को खुददार कहा जाता है अब, जूती को दस्तार कहा जाता है अब। और जितने भी मजलूमों का हक खाते हैं उनको इज्जतदार कहा जाता है अब। वाह 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 आरिफ भाई वाह। मैं पढ़ता हूं। घर से जिस दिन जरा मस्ती में निकल आएंगे, सैकड़ों ऐब भी हस्ती में निकल आएंगे। घर से जिस दिन जरा मस्ती में निकल आएंगे, सैकड़ों ऐब भी हस्ती में निकल आएंगे। और इतने थाने में सिपाही नहीं होंगे आरिफ, जितने मुखबिर मेरी बस्ती में निकल आएंगे। वाह वाह। घर से जिस दिन जरा मस्ती में निकल आएंगे, सैकड़ों ऐब भी हस्ती में निकल आएंगे। और इतने थाने में सिपाही नहीं होंगे आरिफ, जितने मुखबिर मेरी बस्ती में निकल आएंगे। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं। वाह वाह, जिंदाबाद आरिफ भाई, वाह वाह। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं,
लेकिन किसी का खौफ कहां मानता हूं मैं, जंगल की हो या फिर हो किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं पढ़ता हूं बस भरोसे की सजा ये पाई है। देखिए, कोई शेर मैं आहिस्ता भी पढ़ सकता हूँ, कोई शेर पुरजोश अंदाज में ही पढ़ सकता हूँ, मगर आपकी दादो तहसीन में कमी नहीं आनी चाहिए। शेर समाप्त कीजिएगा कि बस भरोसे की सजा ये पाई है, आज मेरी जान पर बनाई है। बस भरोसे की सजा ये पाई है, आज मेरी जान पर बनाई है। देखिए करता है पहला वार कौन, सामने दुश्मन है पीछे भाई है। वाह वाह। ताल्लुकात पे दौलत जो वार सकता है, किसी की जीत की खातिर जो हार सकता है। ताल्लुकात पे दौलत जो वार सकता है, किसी की जीत की खातिर जो हार सकता है। जो दूसरों पे लुटाता हो अपना हक आरिफ, वो अपने भाई का हक कैसे मार सकता है। पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे तब भीड़ में धक्के खाते हैं। पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे तब भीड़ में धक्के खाते हैं। और ABCD भी जिनको मालूम नहीं, वो नेता BMW में आते हैं। वाह। यही वाला। देखिए, मेरी खुशनसीबी है कि ताई की मोहब्बतें मेरे हिस्से में आई। दोस्तों, ये हौसले की बात है। पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे तब भीड़ में धक्के खाते हैं। पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे तब भीड़ में धक्के खाते हैं। और ABCD भी जिनको मालूम नहीं, वो नेता BMW में आते हैं। वाह वाह। मोहतरमा ललिता पाटिल साहिबा ने इस्तकबाल किया मोहतरमा आरिफ सैफी साहब का। ये उर्दू ज़बान से मोहब्बत का हक अदा किया है ललिता जी ने। एक बार ताली बजाकर हम वतन बहनों का इस्तकबाल फरमाए। जिंदाबाद उर्दू ज़बान, जिंदाबाद। हलाली रिस्क किस्मत में नहीं था, गिलाजत पेट में भरने लगे हैं। हलाली रिस्क किस्मत में नहीं था, गिलाजत पेट में भरने लगे हैं। जिन्हें मिलने लगी थानों से बोटी, वो कुत्ते मुखबरी करने लगे हैं। वाह। हाँ, दोबारा पढ़िए आरिफ भाई, वही शेर जो आपने भी पढ़ा। कौन सा शेर था? वो बोटी वाला शेर, बोटी वाला। हलाली रिस्क किस्मत में नहीं था, हाँ, गिलाजत पेट में भरने लगे हैं। आहा, जिन्हें मिलने लगी थानों से बोटी, आहा, वो कुत्ते मुखबरी करने लगे हैं। वाह, क्या जवाब है भाई, वाह। न हिंदू से, न मुस्लिम से, न सिख ईसाई से मतलब, क्या बात है कि ये खतरे में डालेंगे सभी की जान को एक दिन। वाह। न हिंदू से, न मुस्लिम से, न सिख ईसाई से मतलब, कि ये खतरे में डालेंगे सभी की जान को एक दिन। और सियासत कर रहे हैं जो फकत मजहब की आरिफ, अपाहिज करके छोड़ेंगे वो हिंदुस्तान को एक दिन। हाँ, क्या सच्ची बात है, सच्ची बात है। वाह 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 वाह। ये कौमी यकजहती के नाम से मंसूब कामयाब तरीन मुशारा आज की तारीख अमलनेर की सरजमीन नई तारीख लिख रही है। अदब नवाजों को सलाम, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आरिफ सैफी जिंदाबाद। कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। दीदी, कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी, तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत और दौलत चाहे कितनी भी कमा ले, पर तेरी पहचान तेरे बाप के ही नाम से होगी। ताकत, दहशत, गीबत, लालच या रिश्वत, कोई भी तरकीब नहीं चल पाएगी। क्या बात है। ताकत, दहशत, गीबत, लालच या रिश्वत, कोई भी तरकीब नहीं चल पाएगी। और मैशर में चलना है नेकी का सिक्का, तेरी दौलत मुंह पे मार दी जाएगी।
वाह 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 वाह, बेशक बेशक। मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। आहा, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। हेलो दोस्तों, आरिफ भाई एक लम्हा। अजहर अली सैयद साहब, सईद हाजी साहब, रिजवान मनियार साहब, आसिफ बागवान साहब, इमरान भाया, अगर ये 6 लोगों ने आज मुशायरा मुनक्किद करके अगर सही काम किया है तो एक बार ताली बजाकर इनका इस्तकबाल करें कि जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे उर्दू तहजीब रोशन रहेगी अम्बलनेर की सरजमीन पर। मैं पढ़ता हूँ भाई, आप ही के लिए आया हूँ यार, मैं पढ़ता हूँ। मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं, और किसमें कितना जहर है हमको है मालूम, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। प्यार का अमृत पी पी कर जो पलते हैं, वाह वही सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं। वाह, प्यार का अमृत पी पी कर जो पलते हैं, वही सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं, और सीधी राह दिखाओ चाहे जितनी भी, सांप हमेशा आड़े तिरछे चलते हैं। वाह वाह। आरिफ भाई, ये मोहब्बत है, इसे हम फरामोश नहीं कर सकते, जिंदाबाद। मगर प्यार का अमृत पी पी कर जो पलते हैं, वही सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं, और सीधी राह दिखाओ चाहे जितनी भी, सांप हमेशा आड़े तिरछे चलते हैं। वाह। शेर सुनिए कि जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बीनाई, जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। वाह वाह, क्या मशवरा है, वाह वाह। चांद समझा था जिसे टूटता तारा निकला, एक मसीहा था वो कातिल जो हमारा निकला। चांद समझा था जिसे टूटता तारा निकला, एक मसीहा था वो कातिल जो हमारा निकला, और तुम जिसे पहन के आए हो दिखाने मुझको, क्या करोगे वो अगर मेरा उतारा निकला। धर्म की रक्षा और हिफाजत मजहब की, अब भी हम जो इस धोखे में आएंगे। धर्म की रक्षा और हिफाजत मजहब की, वाह, अब भी हम जो इस धोखे में आएंगे। नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे लंदन में और अपने दंगों में मारे जाएंगे। वाह, क्या बात है। फिर से दवा बटे। रोटियों के साथ खा सकते हैं पूरा मुल्क भी, हाजमा है इतना अच्छा कुछ सियासतदान का। रोटियों के साथ खा सकते हैं पूरा मुल्क भी, हाजमा है इतना अच्छा कुछ सियासतदान का। चाहिए होता है पानी तक भी फिल्टर का इन्हें, पर लहू छाने बिना पी जाते हैं इंसान का। मैं झूठ की मिला नहीं पाता हूं चाशनी, तलखी इसीलिए ही तो है मेरी जबान में। मैं झूठ की मिला नहीं पाता हूं चाशनी, तलखी इसीलिए ही तो है मेरी जबान में। बाकी तमाम लोग तो है दूध के धुले, एक मैं ही तो बुरा हूं फकत खानदान में। एक नज़्म आप तक पहुंचाता हूं, फिर उसके बाद इजाज़त इंशाल्लाह। एक छोटी सी नज़्म है कि सवाल जवाब। इकबाल। सिपाही जंग में चलती हुई तलवार कहते हैं, सियासतदान सियासत का हंसी मेयार कहते हैं। सिपाही जंग में चलती हुई तलवार कहते हैं, सियासतदान सियासत का हंसी मेयार कहते हैं। हर एक मर्दे मुजाहिद ने जियाला माना है उसको, वो कुछ नामर्द है टीपू को जो गद्दार कहते हैं। वाह वाह वाह। शहादत का जुनू और जज्बा ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। शहादत का जुनू और जज्बा ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का, चीते की फुर्ती, जिस्म इंसान का, ये सब मिल जाए तो टीपू सा एक सुल्तान बनता है।
वाह 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 देखिए क्या, वाह वाह। कुछ ज़मीं जरखेज है और कुछ ज़मीं बंजर भी है, बेवफाई का वफादारों से थोड़ा डर भी है। कुछ ज़मीं जरखेज है और कुछ ज़मीं बंजर भी है, बेवफाई का वफादारों से थोड़ा डर भी है। और आप भी मिलते हैं मेरी आस्ती के सांप से, इसका मतलब जहर थोड़ा आपके अंदर भी है। वाह 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 वाह। नज़्म के एक रोज की है बात, बहुत दिल उदास था, हर एक दर्द दुनिया का इस दिल के पास था। सोचा कि देख तो सही है रब्बे जुल जलाल, आया हुआ है कौम पे मेरी क्यों ये सवाल। क्यों कामयाबी अपने मुकद्दर में अब नहीं, पहली सी राहतें भी किसी घर में अब नहीं। मत डाल हमको तू किसी भी इम्तिहान में, तेरे अलावा कौन है अपना जहान में। मत डाल हमको तू किसी भी इम्तिहान में, तेरे अलावा कौन है अपना जहान में। एक नाराज किस लिए है तो ये तो बता खुदा, ये कौन सी खता की मिली है हमें सजा। दिल से निकल के आई अचानक फिर एक सदा, करने लगा था गुफ्तगू शायद मेरा खुदा। बोला कि बोल किसने ये फितने उठाए हैं, एक दीन के ही टुकड़े जो 70 बनाए हैं। पामाल किसने कर दी पुरानी रिवायतें, किसने अलग बनाई हैं अपनी ये मस्जिदें। एक दूसरे पे कुफ्र का इल्ज़ाम तुम रखो और मुझसे रहमतों की उम्मीदें भी तुम करो। इस्लाम के वो पहले से गाजी नहीं हो तुम, गाजी तो छोड़ दीजिए नमाजी नहीं हो तुम।